हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग क्लास 5 का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर चुके हैं। सारे बेसिक्स हम क्लियर करा चुके हैं, सारे कंसेप्ट हम क्लियर करा चुके हैं। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है कंसेप्ट्स में तो आप क्लास 5 की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ अब हम लोगों ने क्लास 6 के लिए एनसीईआरटी बेस्ड मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक सारे चैप्टर्स कराए जाएंगे। हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी कराया जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व कराएंगे। बस वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए। आज जो एक्सरसाइज है वो है 1.2 का फर्स्ट पार्ट, यानी यहाँ पर भी हमने एक्सरसाइज 1.2 को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिससे बहुत सारे सम्स एक साथ ना हो और आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज हम कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, द बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days in a school. The number of tickets sold at a counter on the first day, second day, third day and final day was respectively. यानी किसी स्कूल में एग्जीबिशन लगा था बुक्स का 4 days के लिए। वहां पर जो टिकट सोल्ड हुए वो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे इतने इतने हो गए। यानी फर्स्ट डे इतने टिकट सोल्ड हुए, सेकंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द ऑल 4 डे। देखिए, जब भी आप लोगों से टोटल नंबर पूछा जाए किसी का भी, तो आप लोग क्या करोगे, हमेशा उसको एडिशन करोगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना। यहाँ स्टेटमेंट, अब आप क्योंकि क्लास 6 में आ गए हो तो आप लोगों को स्टेटमेंट जरूर लिखना पड़ेगा। विदाउट स्टेटमेंट आप लोगों का जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो इनकम्प्लीट होगा। तो नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन फर्स्ट डे, तो लिखेंगे नंबर ऑफ टिकट्स sold at the counter on the first day. ठीक है, फर्स्ट डे कितना था, 1094। अब यहाँ शॉर्ट में लिख देती हूँ, ये सब आपको एज इट इज लिखना है। सेकेंड डे, सेकेंड डे कितनी सोल्ड हुई, 1812। थर्ड डे, थर्ड डे कितनी सोल्ड हुई, 2050। एंड फोर्थ डे, फोर्थ डे कितनी सेल हुई, 2751। अब क्या करना है, क्या पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स। तो यहां लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड इक्वल टू सोल्ड इन 4 days। प्लस कीजिए, 4 + 2 6 + 1 7, 9 + 2 9 + 1 10, 10 में 5 प्लस किया तो 15 और 15 में 5 प्लस किया तो 20। 2 यहाँ कैरी आ जाएगा, 8 + 2 10 और 7 17, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 + 2 4 5 6 एंड 7। यानी जो टोटल टिकट सोल्ड हुई 7707। ठीक है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, 7707 tickets was sold in 4 days। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। आप लोगों को भी बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। आप लोग अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखा है वही स्टेटमेंट आप सेम कॉपी करो, है ना। तो कॉपी नहीं करना, आपको केवल समझना है। अगर आप लोग समझ जाएंगे कि लिखने का तरीका क्या है, कुछ भी हम लोग यहाँ से स्टेटमेंट क्वेश्चन के बाहर से नहीं लेते।
सारी की सारी स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में ही मिल जाती है, सारा का सारा मैटर हमें यही प्रोवाइड होता है, कहाँ पर, क्वेश्चन में। तो आप लोगों को स्टेटमेंट क्वेश्चन से ही निकालनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, he has so far scored 6980 runs in test matches, he wishes to complete 10,000 runs, how many more runs does he need? यानी एक शेखर है, एक बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर है, और उसने स्कोर किया है 6980 रन्स टेस्ट मैच में। उसको 10,000 रन्स कंप्लीट करने के लिए कितने रन और चाहिए? तो क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले यहीं से लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है ना, देखो, ही हैज सो फार स्कोर्ड, तो हम लिखेंगे शेखर स्कोर्ड रन्स इन टेस्ट मैचेस इक्वल टू, ठीक है, 6980। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स, यहाँ ऊपर लिख लो, यहाँ लिख लो चाहे, ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स, या ही विशेस टू कंप्लीट रन्स इज इक्वल टू 10,000, ठीक है। कितने रन कंप्लीट करना चाहता है वो? 10,000 रन कंप्लीट करना चाहता है। अब क्या पूछा है? हाउ मेनी मोर रन डज ही नीड, तो लिखेंगे ही नीड मोर रन्स इज इक्वल टू, क्या करना है? जब भी आप लोगों से पूछा जाए, मोर पूछा जाए, लेस पूछा जाए, तो आप लोग माइनस करोगे, बड़ी वाली डिजिट में से छोटी वाली डिजिट को माइनस कर देंगे, ठीक है। ही नीड मोर रन्स, कितने रन चाहिए उसको? अब यहाँ देखिए बोरो लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 में से 8 माइनस नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से बोरो लेंगे, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। 10 में से 8 माइनस किया तो 2, 9 में से 9 0, एंड 9 में से 6 माइनस किया तो 3। यानी कितने रन और चाहिए उसको? 3020 रन और चाहिए, ठीक है। 3020 रन और चाहिए उसको। चलिए अब आंसर कैसे लिखेंगे? लिखेंगे he need 3020 more runs to complete 10,000 runs, ठीक है। ये आप लोगों का आंसर आ गया। क्लियर हो गया? सभी को बताइए, सबको क्लियर हो गया? ठीक है, चले अब आगे की तरफ। देखा, इसमें भी मैंने स्टेटमेंट कोई अलग से नहीं बनाई, मैंने क्वेश्चन को रीड किया। क्वेश्चन को रीड करने के बाद अगर एक बार समझ में नहीं आया तो क्या करना है? उस क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कीजिए। जब आप उसे सेकंड टाइम, थर्ड टाइम रीड करेंगे तो आप लोगों को स्टेटमेंट अपने आप निकल के आ जाएगी, ठीक है। और एग्जाम में भी यही करना है, जब भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको 2-3 टाइम्स रीड कीजिए। जब आप उसको बार बार रीड करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली उस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, उसका सॉल्यूशन हमें निकालना कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं तो फटाफट से लाइक पर जाइए और लाइक का बटन दबा दीजिए जल्दी से, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर क्लास फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, तब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और ये लोगो है, आप श्वेता क्लासेस को इस लोगो से YouTube पर सर्च कर सकते हैं अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो, ठीक है। चलिए आगे, दबा दिया लाइक का बटन, कर लिया सब्सक्राइब। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival scored 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? यानी कोई दो लोग इलेक्शन में खड़े हुए थे, जो जीता वो 5,77,500 वोट से जीत गया, और जो उसका राइवल था, राइवल मतलब जो उससे नीचे रह गया, जो उससे हार गया, उसके कितने वोट्स थे? उसके थे 3,48,700।
अब ये पूछा गया है कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो कितने ज्यादा वोट से जीता। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर वोट्स इज इक्वल टू 5,77,500। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखना है, राइवल कैंडिडेट रजिस्टर्ड इज इक्वल टू 3,48,700। पूछा क्या है, बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन, तो लिखेंगे सक्सेसफुल कैंडिडेट विन with the votes of, कितने वोट से माइनस कर देंगे, ठीक है। और पूछा है ना यहाँ पर भी कितने मार्जिन से जीता, यानी ज्यादा, कितने ज्यादा वोटों से जीता है, तो यहाँ पर भी हम माइनस कर देंगे। यहाँ से गौरव लेंगे 15, 15 में से 7 माइनस कीजिए, बताइए क्या आएगा आंसर, 8। अब यहाँ कितना रह गया, यहाँ रह गया 6, यहाँ हो गया था 15। 6 में से तो 8 माइनस होगा नहीं, यहाँ से एक बोरो करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। अब 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2, देन 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2। ठीक है, आप कॉमा प्लेस कर दीजिए। तो कितने वोटों से जीता, क्या पूछा था, बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, तो लिखेंगे द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन with 2,28,800 votes। ठीक है, सक्सेसफुल कैंडिडेट विन with 2,28,800 वोट्स। ये हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट से कमेंट करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अब आप लोग हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी डेली बेसिस पर क्लासेस, यही क्लासेस जो आपको यहाँ मिल रही है, यही क्लासेस आपको टेलीग्राम पर भी मिलेंगी। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो आप टेलीग्राम पर हमसे पूछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज इतना इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, यानी जून के फर्स्ट वीक में कीर्ति बुक स्टोर ने इतनी बुक सोल्ड कर दी, 2,85,891, एंड बुक्स वर्थ रुपीज इतना इन सेकेंड वीक। सेकेंड वीक में उसने कितनी सोल्ड की, 4,07,68 सेकेंड वीक ऑफ मंथ, यानी मंथ अभी सेम है, केवल वीक चेंज हुआ है। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, टोटल सेल बतानी है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, कौन से वीक में सेल ज्यादा थी, सेकेंड वीक में, एंड बाय हाउ मच, वो माइनस करके निकालेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट, बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक ऑफ जून, ठीक है, कितनी। अब यहाँ फिर से बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक ऑफ जून, कितनी, 4 लाख
768 बुक। ठीक है, हाउ मच वॉज द सेल, तो लिखेंगे यहाँ पर टोटल सेल। दोनों को प्लस कर दीजिए, प्लस तो हम किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, है ना, चाहे ऊपर बड़ा या ऊपर छोटा कोई भी ले सकते हैं, टोटल में केवल टोटल सेल है, ये सेट नहीं है, सेल है। 9 और ये 15 और ये 16, 6, 8 एंड 6, यानी टोटल सेल कितनी हो गई, 6,800, सॉरी 6,86,659 बुक्स, इतनी सेल हो गई। ठीक है, अब क्या पूछा है, इन विच वीक वॉज द ग्रेटर सेल, इन सेकेंड वीक द सेल वॉज ग्रेटर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकेंड पार्ट था, और अब थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या लिखना है, एंड हाउ मच, तो क्या करना है, यहाँ पर हमको 4,768 में से 2,85,891 को माइनस करेंगे। 8 में से 1 माइनस किया तो 7, 6 में से जाएगा नहीं, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। आप 16 में से 9 माइनस कीजिए फटाफट, कितना बचेगा, 7। 6 में से फिर से नहीं जाएगा ना 8, तो क्या करेंगे, यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ 10 फिर 9 फिर 10 फिर 9 और ये 3। अब 16 में से 8 माइनस किया तो 8, 9 में से 5 किया तो 4 और 9 में से 8 किया तो 1, 3 में से 2 माइनस किया तो 1, यानी कितनी कितनी ज्यादा सेल हुई, तो लिखेंगे इन सेकेंड वीक 1,14,877 more books were sold। ठीक है, सेकेंड वीक में कितनी बुक सोल्ड हो गई, इतनी ज्यादा बुक्स सोल्ड हो गई, 1,14,877 बुक्स आपकी सोल्ड हो गई। ये हो गए आपके 4 क्वेश्चंस आज के लिए। इन क्वेश्चंस को आप एक बार रिपीट करेंगे। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चंस कल की वीडियो में मिलेंगे। वीडियो आपको डेली इसी टाइम पर मिलेगी, 1:30 पर डेली आपकी वीडियो आएगी एक, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। और जब भी आप मैथ्स करेंगे तो विदाउट नोटबुक और पेन नहीं बैठेंगे। और इन सम्स को करने के बाद आप अपनी बुक में से कुछ एक्स्ट्रा सम्स भी करेंगे, ठीक है, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।